बिहार विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस देश के सबसे बड़े प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी का संदेश लेकर आए थे। और ये संदेश उनका ये था कि जेवर विधानसभा में प्रभारी व नरेंद्र भाटी जी को बनाया गया है और जब ये चुनाव नोटिफिकेशन जारी होगा, यही प्रत्याशी होंगे, यही चुनाव लड़ेंगे, यही आपके भावी विधायक मेरे नौजवान साथियों ने उन्होंने आज आसमान को चैलेंज कर दिया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं ये वो लोग हैं, ये लोग हैं जो कि अफसोस बना चुके हैं, जो दिल्ली से आ चुके हैं। इस बार वो बिल्कुल निश्चित रूप से बड़ा परीक्षा के जा रहे हैं तो लाभ के लग रहेंगे। एक नई राजनीति की शुरुआत अब होगी साथियों। बहुत टाइम मिलेगा, बहुत टाइम से आप लोग बैठे हुए थे, आप आज की संख्या में आए। मैं आप सबका दिल की गहराई से हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सोने की चिड़िया कहाँ, लेकिन सोने की चिड़िया को खराब करने का काम, इस अमन चैन को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने किया। और कैसे किया मैं आपको कह सकता हूं। आप ये बताओ 2012 से लेकर 2017 तक किसकी सरकार रही, बताओ जरा आप। 2012 से 2017 के बीच में किसकी सरकार रही? समाजवादी पार्टी। और उनके युवराज कौन थे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने पूरे प्रदेश के अंदर अपनी रथ यात्रा निकाली थी और पूरे प्रदेश के अंदर यह कहा था कि किसानों, हम किसान के लाल हैं, हम किसानों को सम्मान देंगे और किसानों की हम आय बढ़ाएंगे और किसान का जो कर्जा है वो माफ करेंगे। यही तो वादा करा था। उसके दूसरे नंबर पे नौजवानों से कहा था अखिलेश ने कि नौजवान, तुम नौजवान हमारा भाई, हम नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। दूसरे नंबर का वादा नौजवानों से किया था। और तीसरे नंबर का वादा किया था मुसलमानों से कि मुसलमानों, हमारी सरकार बने हम तुम्हें 18% आरक्षण देंगे। तो पहले नंबर पर किसान, दूसरे नंबर पर नौजवान और तीसरे नंबर पर मुसलमान, तीनों को बेवकूफ बनाया और उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बना ली। जब सरकार बना ली तो 2012 में सरकार बनी तो उन्होंने ये सोचा कि अगर हमने उनको मान सम्मान दे दिया या उनका कर्जा माफ कर दिया तो उससे क्या होगा। किसी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ तो बता दो आप सपा की सरकार में। किसी नौजवान को रोजगार मिला हो तो बता दो कि ना किसान को दिया ना नौजवान को दिया। और जब किसी ने अधिकार मांगने की कोशिश करी, नौजवानों ने कहा हमें रोजगार दे दो, किसानों से कहा हमारा कर्जा माफ कर दो, तो ना तो किसान का कर्जा माफ किया और ना ही नौजवानों को रोजगार दिया और साथ में हिंदू और मुसलमान का दंगा जरूर करा दिया। आपको शायद ध्यान होगा। ये केवल दंगे की बुनियाद पर अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं और ऐसी सियासत जो भारतीय जनता पार्टी करती है वही समाजवादी पार्टी करती है। ये नौजवानों के साथ धोखा किसने दिया, किसानों के साथ धोखा किसने दिया, ये बताओ। किसानों के साथ किसने धोखा दिया? पहले नंबर पर सपा ने और दूसरे नंबर पर भाजपा ने। समाजवादी पार्टी ने 2012 में किसानों और नौजवानों को धोखा दिया था। धोखा देकर सरकार बनाई थी नहीं बनाई थी, जरा बताओ आप। कितने लोग हमारी बात से सहमत है, जरा हाथ उठाओ। धोखा देकर तो सरकार बनाई थी किसानों और नौजवानों से। तो ये बताओ, जब 2012 में किसानों से झूठ बोल के, नौजवानों से झूठ बोल के समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार बना ली, तो फिर बोले कौन? मोदी जी। मोदी जी ने सोचा कि ये जरा सा लड़का देश के सबसे बड़े प्रदेश में किसान और नौजवानों को झूठ बोल के सरकार बना सकता है, तो हम तो इससे बड़े वाले क्या है, जरा बताओ। हम तो इससे बड़े वाले झूठ हैं। उनने ऐसा झूठ बोला कि पूरे देश में किसानों को, नौजवानों को बेवकूफ बना दिया। अच्छे दिन के वादे
कर दिए, भ्रष्टाचार मिटाने के वादे कर दिए, सारे वादे करके लोग बहकावे में आ गए, लोगों ने सरकार बना दी। आप बताओ, मैं आज 7.5 साल की सरकार होने जा रही है, आप बताओ किसी नौजवान या किसान का भला हुआ तो बता दो। यहां तक नोएडा के अंदर कितनी फैक्ट्री बंद हो गई है, ये हम देखते चले आ रहे हैं। कितने नौजवान बेरोजगार हो गए, ये देखते चले, मैं आज भी जा रहा हूं। इसलिए मैं आप कहना चाहता हूं किसानों से और नौजवानों से, क्योंकि किसान भी हर धर्म और जाति में होता है और नौजवान भी हर धर्म और जाति में होता है। तो किसानों और नौजवानों मिलकर आह्वान कर दो और उत्तर प्रदेश और देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी को। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2007 से 12 के बीच में सरकार किसकी रही बताओ? बहन कुमारी मायावती जी की रही कि नहीं रही? आप बताओ, जैसी सरकार बनी किसान के लिए गन्ने के मूल्य बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? बताओ जरा आप, जरा कैसे बताओ, हमें आवाज आना चाहिए। किसानों के लिए गन्ने का मूल्य बढ़ाया और नौजवानों को नौकरी दी। 8.5 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सरकार में बहन कुमारी मायावती जी ने नौजवानों को नौकरी देने का काम किया था। मैं और निकाल बात कर रहा हूं। उसके बाद बहन जी ने कहा ये गरीब और मजलूम लोग हैं, ये बात बेसहारा लोग हैं, इनको रहने की छत नहीं है। तो आपको मालूम है, मानवर शहरी काशीराम योजना के तहत मकान बनाकर उनको रहने का ठिकाना भी फ्री में देने का काम किया था गरीब और मजलूम को। इतना ही नहीं, बहन जी ने लाइन ऑर्डर भी आपके सामने किस तरीके से कि कितने बड़े गुंडे अपराधी किसी किस्म के होते थे, या तो वो जेल में पहुंचते थे या तो जेल प्रदेश के बाहर होते थे। तो लाइन ऑर्डर भी समाया और इसके साथ शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा हर तरीके से ध्यान में रखा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस गौतम बुद्ध नगर की धरती से, क्योंकि यहाँ सर्व समाज के लोग बैठे, आप ये बताओ, ऐ मेरे गुर्जर समाज के बुजुर्गों, ऐ मेरे गुर्जर समाज के नौजवानों, तुम बताओ कि ये बताओ, जब बहन जी ने यहाँ इस जिले के अंदर कोई भी अगर गुर्जर समाज के महापुरुष थे, उनको हमेशा मान सम्मान देने का काम किया और उनका आज उनको सम्मान देने का काम कहीं हमारी राजनीति करती है, तो अपमानित करने का काम उनका इस देश में सबसे बड़ा योगदान रहा और उन्हीं को मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी करने का काम करती कि नहीं करती? बताओ, मैं गलत कह रहा हूं इसलिए बताओ। उसके बाद जाट समाज के भाई हमारे बैठे हैं। जाट समाज के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये जाट समाज के भाई भी हमारे बुजुर्ग बैठे, वो भी जानते। और कि गाजीपुर बॉर्डर पे जब किसान रात और दिन रहकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा था, अपने अधिकारों के लिए छीनने का काम कर रहा था और संवैधानिक तरीके से मांग कर रहा था, तब गुर्जर और जाट को लड़ाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया था गाजीपुर बॉर्डर में। इसीलिए लड़ाने का काम करती है, जाट को गुर्जर से, गुर्जर को मुसलमान से, मुसलमान को जाट से, ये बात को प्रजापति से, प्रजापति को कश्यप से और ब्राह्मण को ठाकुर से, ठाकुर से ब्राह्मण को लड़ाने का काम करती है। ये सियासत केवल करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जातियों के नाम पर, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के नेता सियासत करती है। सर्जन हिता है, जरा बताओ, जरा सर्जन हिता है। हम सर समाज को साथ लेके चलते हैं, इसलिए जब भी अगर सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनी तो गुर्जर समाज को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा देने का काम किया, कई मंत्री बनाने का काम किया, जाट समाज को भी हमेशा मंत्री, कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया और प्रजापति कश्यप समाज को मंत्री बनाने का काम किया और इतना ही ठाकुर ब्राह्मण को भी मंत्री बनाने का काम किया। तो इसलिए अगर सर समाज को कोई ले जा सकता है या कोई सर समाज को सम्मान दे सकता है और सर समाज को स्वाभिमान दे सकता है, तो इस देश में एक नेता है, बहन कुमारी मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी। इसलिए किसानों और नौजवानों, मैं आपसे दिल की गहराई से एक आह्वान करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आज से नौजवान और किसान बहुजन समाज पार्टी को अपनी पार्टी समझ के, इनको अगर भैरूपियों को इस भारतीय जनता पार्टी
प्रदेश के अंदर अगर किसी की सरकार बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनेगी। ये माइक बहुत आवाज दे रहा है। ओम प्रकाश जी, मेरी गुजारिश है कि आप लोग, बहन जी ने सर्व समाज को सम्मान देने का काम किया कि नहीं किया, ये बताओ आप। आज गौतम बुद्ध नगर का नाम पूरे देश के अंदर ही पूरी दुनिया में लिया जाता है। ये किसने दिया बताओ, बता दे किसके, बताओ किसने दिया? वो आपकी नेता है, आपकी घर की बेटी, आपकी बहन और बेटी अपने घर को कैसे चलाना जानती है, तो ये हमसे बेहतर आप क्यों नहीं बताओ? समझ सकते नहीं समझ सकते हो? इसलिए अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए आप अपने सब मान सम्मान स्वाभिमान के लिए इस गौतम बुद्ध नगर में किसी भी एक भी सीट पे भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुल पाए, इनकी जमानत करके भेज देना, अगर इनकी दुकान बंद करना। और मैं आप चाहते बताओ कितना चाहते, कितने लोग हाथ बताओ। तो विधायक बनाना चाहते हो, अगर पहले नंबर पर सरकार बनाना चाहते हो, अगर 50,000 वोट से शुरुआत होती है बीएसपी की, कितने वोट से? सवेरे 11 बजे बहुजन समाज पार्टी का जो हमारा बेस वोट है वो 11 बजे 50,000 बन जाएगा। और मैंने तो सुना तो जाट, गुजर, पाल, प्रजापति, कश्यप, ब्राह्मण, सर्व समाज के लोग बीएसपी को देने के लिए तैयार खड़े हैं। तो यहाँ का विधायक बहुजन समाज पार्टी का होगा। जैसे ही यहाँ का नोटिफिकेशन जारी होगा तो माननीय बहन जी ने हमको संदेश देकर भेजा है। बहन जी ने कहा क्या संसदीय लाइन, और यहाँ तुम जो नरेंद्र भाटी डाला है, इनको विधानसभा जेवर का प्रभारी और प्रत्याशी बनाया और इनको आप सम्मान देके भेज देना, इनको सम्मान देके भेज देना, इनका मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ा देना। अगर ये जीत के यहां से गए तो मेरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आप, क्योंकि आज हथियार की नहीं, आज वोट की जरूरत है और वोट से सही इस्तेमाल दिमाग से कर देना, आपका अपना विधायक होगा और इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज ये सम्मेलन किया गया है, इसके से बताइए किस बात को लेकर किया गया? आज ये यहाँ जो जेवर विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस देश के सबसे बड़े प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी का संदेश लेकर आए थे। और ये संदेश उनका ये था कि जेवर विधानसभा में प्रभारी व नरेंद्र भाटी जी को बनाया गया है और ये जब ये चुनाव नोटिफिकेशन जारी होगा यही प्रत्याशी होंगे, यही चुनाव लड़ेंगे, यही आपके भावी विधायक। विशेष क्या मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगा? ये मुद्दे हमने बताए, किसान परेशान है, नौजवान बेरोजगार फिर रहा है। इससे बड़ा मुद्दा रोजगार, क्योंकि आदमी को पेट के लिए चाहिए। जब पेट पे कोई मार लगती है तो फिर आदमी आवाज़ देने लगता है। आज किसान के पेटों पे लात तरीफ किसान धरना प्रदर्शन, कितने किसान मारे जा चुके बेचारे, कितने बड़े पैमाने, इतना बड़ा देश का सबसे पहला बड़ा आंदोलन किसानों का। इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो काले कानून बनाए गए, उस काले कानून के विरोध में किसान आज 11 महीने से लगातार सर्दी, बारिश और गर्मी में रोडों पर बैठने के लिए मजबूर हो गया अपने हक को लेने के लिए। इसलिए आज किसान की आवाज़ नहीं सुनी जा रही। नौजवान बेरोजगार पूरे देश के अंदर फिर रहा है। जो 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया था, आज नौजवान बेरोजगारी फिर रहा है, रोजगार मांगता फिर रहा, कोई सुनने वाला नहीं है। और जब वो रोजगार मांगता है तो उसको ये जरूर कहा जाता कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के क्या कहा कि जिन नौजवान पकौड़े बेचे। तो ये बताओ, जो अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर बनाना चाहता है या रोजगार में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में
रोजगार दिलाना चाहता है, बड़े बड़े पदों पे डालना चाहता है, वो बेचारा पकौड़े बेचने के लिए भारतीय जनता पार्टी कह रही है वादा करा था नौकरी देने के लिए। इसलिए इस जन विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, नौजवान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए इस देश के अंदर केवल एक ही मात्र एक ऐसी नेता है जिनका नाम बहन कुमारी मायावती जी है और उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनने जा रही है।